ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर स्टार्टिंग इलिस्ट्रेशन 10th 4 यानी कि 10th इलिस्ट्रेशन का 4th क्वेश्चन। पढ़ो क्या लिखा है, पहले समरी आप बनाओगे। चलो वो देखो, कंपनी फॉरफिटेड 700 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो शेयर की जो फेस वैल्यू वो 10 है, ऑफ हितांश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹54। ओके, तो देखो अलॉटमेंट की बात आ गई तो इसका मतलब एप्लीकेशन तो होगा ही। ठीक है, आगे पढ़ते रहो। अलॉटमेंट पे जो शेयर होल्डर है उसने 54 नहीं दिया। अलॉटमेंट का जो वैल्यू है वो है 54 और ये शेयर होल्डर ने नहीं पे किया। ठीक है, कितने शेयर्स पे? 700 शेयर्स पे दिया गया है टेक्स्ट बुक में, पढ़िए। फिर इसके बाद ये जो 54 है स्टूडेंट, इस 54 के अंदर 50 रुपीज़ प्रीमियम है। तो अगर 54 में 50 रुपीज़ प्रीमियम है तो 4 रुपीज़ जो होगा वो शेयर का अलॉटमेंट की एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, एंड 3 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। ये जो शेयर होल्डर है जिसका नाम हितांश है, इसने इवन फाइनल कॉल का भी 3 रुपया नहीं पे किया अपने 700 शेयर्स पर। तो बेटा शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू है कितनी? शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू है 10 और उसमें 50 रुपीज़ लगा है प्रीमियम। तो आप यहां पर खुद देखिए, 54 और 3 कितना हो जाएगा? 57, और यहां पर एप्लीकेशन पे कितना आएगा? 3। तो ऐसे करके आप क्या रेडी करोगे? ऐसे आप रेडी करोगे समरी। ठीक है, नाउ ये केस था 700 शेयर्स का, इससे हम फॉरफीचर की एंट्री कर पाएंगे। एंड देन उसके बाद आगे पढ़िए। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर कंपनी री इशूड 500 इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी यहां पर शेयर्स फॉरफिट कर रही है 700 और कंपनी यहां पर शेयर्स री इशू कर रही है स्टूडेंट कितना? 500। तो एक्चुअली जैसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस वाला किया था लगभग वैसा ही सेम यहां पर है, बट इस टाइम कंपनी जो अपने 500 शेयर्स को री इशू कर रही है वो कंपनी री इशू कर रही है 35 पर, और इस 35 के अंदर कंपनी का 25 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड है। तो इसका मतलब शेयर्स की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? 10। ठीक है, चलो ध्यान से इसे करते हैं अपने। याद करो यहां पर कौन सी सिचुएशन बनने वाली है। यहां पर आपकी फॉरफीचर में से तीसरी सिचुएशन क्रिएट होगी। कौन सी तीसरी सिचुएशन? व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। आप खुद देखो कंपनी को 50 रुपया प्रीमियम पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अपने उसकी एंट्री करने वाले हैं। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है स्टूडेंट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। देखो एक हल्की सी मिस्टेक हो गई यहां पे। ओके, याद करो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिल रहा है तो आप यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करोगे, क्योंकि जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिलता था तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया करते थे। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर इसके बाद शेयर्स फॉरफिटेड कीजिए। ये हर फॉरफीचर की एंट्री में आएगा शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। अब स्टूडेंट जिस स्टेज पर पैसा अटक रहा है उन स्टेजेस के नाम लिखिए, यानी कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और एक हो गया आपका इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, चलो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड बाय द कंपनी, क्योंकि अपने फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं। कंपनी कितने शेयर्स फॉरफिट कर रही है? 700 में से यहां पर अब हमें क्या लेना होता है? अमाउंट कॉल्ड अप। यहां पर कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया है स्टूडेंट? यहां पर कंपनी ने कॉल्ड अप किया है 60, लेकिन इस 60 के अंदर 50 रुपीज प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो आप उसे एक्सक्लूड कर दीजिए और यहां पर आप जस्ट 10 रुपीज लीजिए। तो 700 मल्टीप्लाइड विद 10 करोगे तो आ जाएगा वो आपका 7000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम जो डेबिट है स्टूडेंट, उसका मतलब क्या है? 700 जो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, उसका मतलब क्या है कि आपका प्रीमियम का कितना रुपया अटक रहा है। तो प्रीमियम का देखो 50 रुपीज अटक रहा है एट द अलॉटमेंट स्टेज। तो यहां पर आप कर सकते हो 700 मल्टीप्लाइड विथ 50। बेटा 700 मल्टीप्लाइड विथ जब आप 50 करोगे तो यहां पर आएगा 7×5 = 35 और ये 7×5 = 35 और ये 3 जीरो। तो ऐसे करके टोटल यहां पर क्रेडिट में कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 42,000। 1 by 1 शेयर्स फॉरफिटेड। शेयर्स फॉरफिटेड के अंदर स्टूडेंट बताइए क्या आता है? कंपनी को कितने रुपए का बेनिफिट हुआ है। तो कंपनी को आप खुद देखो बेनिफिट जस्ट 3 रुपीज का हुआ है। तो यहां पर आप ले लीजिए 700 मल्टीप्लाइड विथ 3, तो यहां पर आ जाएगा 2100। ठीक है, आगे देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना आ रहा है? 54। तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे कितने रुपए अटके हैं? 700 मल्टीप्लाइड विथ 54। देखो पहले तो अपने 2 जीरो डाल देते हैं, फिर इसके बाद 4 7 जा
54 ना, 7 4 जा 28, 2 गया वहां पर, 7 5 जा 5 7 जा 35 35 और वहां पर यहां पर आ जाएगा 37,800। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेटर पे भी देख लीजिएगा। ओके, अब है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे स्टूडेंट कितने पैसे अटक रहे हैं? अगेन अटक रहे हैं फाइनल कॉल पे आपके, एक मिनट, ये कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, 37,800 एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 54 मल्टीप्लाइड विद 7, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 37,800 सही तो है? ओके, हाँ सही आएगा। चलो, अब फाइनल कॉल पे कंपनी का कितना अटक रहा है आप खुद देखो, 700 शेयर्स पे कंपनी के फाइनल कॉल पे 3 रुपए अटक रहे हैं, तो ये हो गया 2100 हो जाएगा आपका 4200, 37,800 में 4200 ऐड कर दो, वो हो जाना चाहिए आपका 42,000। 7 4 11, 7 4 11 1 12, ओके 42,000। तो स्टूडेंट ये अपनी पहली फॉरफीचर की एंट्री थी। अब अपने किस पे आते हैं? री इशू की एंट्री पे। री इशू की एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। याद करो कंपनी यहां पर अपने ओरिजिनल 10 रुपीज वाले शेयर को डिस्काउंट पे नहीं दे रही है। अब तक ये ऐसा, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें री इशू कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे कर रही थी, बट इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी जो अपने शेयर्स को री इशू कर रही है वो री इशू कर रही है प्रीमियम पे। कितने रुपए पे बेटा? प्रीमियम पे। ये देखो कंपनी कितने पे अपने शेयर्स को री इशू कर रही है? 35 पे, और इस 35 के अंदर प्रीमियम कितना इंक्लूडेड है? 25। तो यहां पर अपने शेयर्स फॉरफिटेड को डेबिट नहीं करेंगे, बिकॉज री इशू की एंट्री में शेयर्स फॉरफिटेड तब आता था जब हम अपने शेयर्स को किस पे देते थे स्टूडेंट? डिस्काउंट पे। बट कंपनी यहां पर तो शेयर को डिस्काउंट पे दे ही नहीं रही है, कंपनी यहां पर शेयर को किस पे दे रही है? प्रीमियम पे। तो आपको यहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम को टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, समझ जाइएगा। और याद कीजिए कंपनी ने जब शेयर्स को री इशू किया है तो कंपनी का कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा, इसलिए आप करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अब यहां पर बैंक में कितना आएगा? कंपनी कितने शेयर्स री इशू कर रही है? कंपनी जस्ट 500 शेयर्स री इशू कर रही है, तो आप यहां पर लोगे 500 मल्टीप्लाइड, और कंपनी किस रेट पे दे रही है? 35, तो 35 मल्टीप्लाइड विथ 5 कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17, 17,500 कंपनी को कितना मिलेगा? 17,500। अब प्रीमियम के अंदर कितना जाएगा? प्रीमियम के अंदर 25 रुपया जाएगा, तो 25 इंटू 25 इंटू 500 कर दोगे तो 125 आ जाएगा, तो यहां जाएगा 12,500। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम में अपने प्रीमियम का पैसा लेते हैं, और यहां पर प्रीमियम का पैसा कितना है? 25, और बचा हुआ जो आपका है, कितने शेयर्स कंपनी दे रही है? 500 मल्टीप्लाइड विथ 10 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 5,000। ठीक है, ये हो गया आपका 5,000। अब खुद देखो 12,500 और 5,000 मिलाकर कितना हो जाएगा? 17,500। ठीक है, अब देखो ये थी आपकी फॉरफीचर की एंट्री, ये थी आपकी री इशू की एंट्री। अब हमें किसकी एंट्री करनी है? अब हमें एंट्री करनी है कैपिटल रिजर्व की। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, चलो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कंपनी को पूरे शेयर्स के प्रोसेस में कितने रुपए का फायदा हो गया। तो देखो कंपनी को यहां पर कितने का फायदा दिखा रहा है। फॉरफीचर की एंट्री में जाइए, फॉरफीचर की शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाइए, क्योंकि यही वाला तो अकाउंट आपको बताता है कि कंपनी को कितने का बेनिफिट हुआ है। तो कंपनी को 2100 का बेनिफिट हुआ है। कंपनी को बेनिफिट कितने का हुआ है? कंपनी को बेनिफिट कितने का हुआ है? 2100 का। बेटा ये कंपनी का बेनिफिट है फॉरफीचर पे। अब क्या कंपनी ने री इशू के टाइम पर, ये देखो ये री इशू की एंट्री है, क्या कंपनी ने री इशू के टाइम पर कोई डिस्काउंट दिया है? नहीं, कंपनी ने री इशू के टाइम पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया। अगर दिया होता तो यहां पर आता शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होता। तो अपने पास डिस्काउंट डिडक्ट करने के लिए, अपने पास डिस्काउंट डिडक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग टू डिस्काउंट डिडक्ट, सॉरी टू डिडक्ट डिस्काउंट। तो 2100 का फायदा, जीरो डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल कंपनी को फायदा कितने का हुआ? 2100 का। तो ये आ गया आपके यहां पर 2100, और ये भी आ गया 2100। पता चला? आई होप समझ में आया होगा।